जब एक बेटी को अपने ही पिता को गिरफ्तार करना पड़े तब सिर्फ कानून नहीं, रिश्तों को भी सबसे बड़ी परीक्षा देनी होती है। कहानी में अब जबरदस्त ट्विस्ट आने वाला है। शुरुआत होती है जब पुलिस कस्टडी में मौजूद दीपक देशपांडे उर्फ टोडो से पूछा जा रहा है कि पूछताछ करने वाला कोई और नहीं बल्कि परशुराम ही होता है, जो अभी भी अपनी असली पहचान छुपाकर अंडरकवर काम कर रहा है। परशुराम उससे उनके पूरे गैंग की जानकारी मांगते हैं। साफ कहते हैं कि उसे छोटी छोटी डिटेल चाहिए, हर एक। दीपक पहले तो डरते हैं, लेकिन फिर बताते हैं कि वो मड आइलैंड में रहता है और उनके पिता का ट्रांसपोर्ट का बिजनेस है। वो ये भी बताते हैं कि उनके पास जो भी माल तैयार होता है वो सीधा मनीष दीक्षित के अड्डे पर भेजा जाता है। ये सुनकर परशुराम को यकीन हो जाता है कि ये पूरा नेटवर्क बहुत बड़ा है। उसी दौरान दीपक एक और बड़ा खुलासा करते हैं। वो बताते हैं कि हाल ही में उन पर जानलेवा हमला हुआ था और उसे पूरा यकीन है कि इसके पीछे बब्बर का हाथ है। लेकिन बब्बर यहाँ अकेला नहीं है, उसके पीछे एक मिस्टीरियस लड़की है जो कि उसे लगातार फोन करती रहती है। दीपक कहता है कि उसने उस लड़की को कभी देखा नहीं है, लेकिन उसका नाम जानता है, जिसका नाम है शीतल। दीपक आगे बताता है कि उस पूरे खेल में कई लोग शामिल हैं। बब्बर, एक मिस्टीरियस लड़की शीतल, फिर कबीर कुलकर्णी और उसके बाद बाकी लोग सब मिलकर एक बड़ी क्राइम पहले ही बन चुके हैं। अब सब सुनकर के परशुराम समझ जाते हैं कि मामला जितना दिख रहा है उतना कहीं ज्यादा खतरनाक है। दूसरी तरफ कहानी में एक और बड़ा मोड़ आता है। शालिनी, जो अब एक नॉर्मल लड़की के रूप में नजर आ रही थी, दरअसल खुद भी एक अंडरकवर पुलिस ऑफिसर होती हैं, लेकिन अभी तक उनके ये रूप को नहीं दिखाया गया। उन्हें शिव यानी कि परशुराम की पत्नी के रूप में दिखाया गया है। यहीं पर भाई आगे के एपिसोड में देखने को मिलेगा कि वो शिव यानी कि परशुराम भी अंडरकवर ऑफिसर हैं और उनकी वाइफ शालिनी भी, दोनों एक दूसरे की असली पहचान से अनजान हैं। इसी बीच पुलिस को एक बड़ा सबूत मिलता है जो कि सीधे मल्हार दीक्षित और उनके भाई मनीष दीक्षित के खिलाफ जाता है। ये वही लोग होते हैं जो इस पूरे अपराधी नेटवर्क के पीछे खड़े होते हैं। मामला इतना बड़ा हो जाता है कि परशुराम फैसला करता है कि अब उन्हें गिरफ्तार करना ही होगा। अब अपने लोगों के साथ मल्हार दीक्षित को पकड़ने की योजना बना रहा है, लेकिन वो अपनी असली पहचान सामने नहीं लाना चाहता क्योंकि उनका मिशन अभी अधूरा है। कहानी का सबसे बड़ा सीन तब आएगा जब एक शादी के मंडप में अचानक पुलिस की एंट्री होगी। वहां पर मल्हार दीक्षित मौजूद होंगे और पुलिस उसे गिरफ्तार करने की कोशिश करेगी। मल्हार तुरंत अपनी ताकत का इस्तेमाल करना शुरू कर देंगे और जोर जोर से चिल्लाएंगे कि ये सब उनको बदनाम करने के लिए किया जा रहा है, उनकी बहुत ऊपर तक पहुंच है। परशुराम दूर खड़ा सब कुछ देख रहा होता है, लेकिन वो नहीं कह रहा है क्योंकि अभी भी उसने अंडरकवर एजेंट के रूप में अपनी जो ड्यूटी है वो करी होती है। तभी अचानक वहां शालिनी की एंट्री होती है, लेकिन इस बार वो नॉर्मल लड़की के रूप में नहीं आई है बल्कि पुलिस ऑफिसर की वर्दी में आई होती है। जैसे ही लोग उसे वर्दी में देखते हैं उनके होश ही उड़ जाते हैं। यहाँ तक कि परशुराम और बलराम भी चौंक जाते हैं क्योंकि उन्हें भी शालिनी की असलियत नहीं पता थी, जैसे कि शालिनी को परशुराम की असलियत नहीं पता है। शालिनी सीधे अपने पिता मल्हार दीक्षित के सामने खड़ी होकर के कह देती हैं कि चाहे किसी भी हद तक पहुंचना क्यों ना पड़े, आज उन्हें गिरफ्तार होने से कोई बचा नहीं सकता। इसके बाद वो एक वीडियो सबूत चलाती हैं जिसमें मल्हार दीक्षित के सारे अपराध रिकॉर्ड हुए होते हैं। मल्हार गुस्से में चिल्लाते हैं और कहते हैं कि शालिनी, तुम अपने ही पिता को गिरफ्तार करोगी। लेकिन शालिनी की आवाज बिल्कुल मजबूत होती है। वो कहती है कि उसके लिए सबसे पहले उसका फर्ज, उसका देश आता है। अगर उसका अपना ही पिता इतना बड़ा अपराधी है तो कानून से ऊपर कोई रिश्ता नहीं हो सकता। ये सुनकर वहां मौजूद हर इंसान हैरान रह जाता है। कुछ लोग तो ये भी कहते हैं कि शालिनी बिल्कुल मिस्टर परशुराम जैसी निकली, जो किसी के सामने नहीं झुकता। परशुराम ये सब कुछ सुनकर अंदर ही अंदर प्राउड महसूस करता है। आखिरकार शालिनी अपने पिता को हथकड़ी लगवा कर पुलिस गाड़ी में बैठा देती हैं और उसे गिरफ्तार करके ले जाती हैं। अब इस गिरफ्तारी के बाद पूरी कहानी बदलने वाली है क्योंकि एक तरफ है परशुराम का मिशन आगे बढ़ चुका है और दूसरी तरफ शालिनी ने अपने ही परिवार के खिलाफ जा करके कानून का साथ दे दिया है। आने वाले एपिसोड में ये देखना दिलचस्प होगा कि जब परशुराम और शालिनी को एक दूसरे की असली पहचान पता चलेगी तब क्या होगा। क्या दोनों मिलकर इस पूरे क्राइम नेटवर्क को खत्म करेंगे या फिर सच सामने आने के बाद उनका रिश्ता ही बदल जाएगा। देखना ना भूलें मिस्टर एंड मिसेस परशुराम की नेक्स्ट अपडेट टेलीटशन पर, और टेलीटशन को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना